हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। तो थोड़ा सा पहले मैं रिवाइज करती हूँ चैप्टर को जो हम अब तक कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हमने किया था हीट एंड डायनेमिक मीन्स चेंजेस, कि कैसे हीट, एनर्जी और वर्क हम स्टडी करते हैं, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, क्या चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। देन हमने चैप्टर में किया था व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके 3 स्कोप होते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, देन हम पढ़ते हैं प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में, प्रोसेस कितना फिजिबल है, देन हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस, कि किस एक्सटेंट तक वो प्रोसेस हो सकता है। देन हमने कुछ टर्म्स करी थी, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म करी थी सिस्टम। सिस्टम में मैं बता चुकी हूं कि जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन के अंडर है, जो प्रोसेस जिस पे काम किया जा रहा है, वो सिस्टम है। सिस्टम आगे 3 टाइप्स का: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन मतलब जहां मैटर एंड एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, चेंज होते हैं, बोथ कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज मतलब जहां सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। आइसोलेटेड मतलब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। सेकेंड टर्म हमने इसके अंदर करी थी सराउंडिंग। पूरे यूनिवर्स में जिसमें हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा बाहर का सारा पार्ट क्या है? सराउंडिंग्स है। नेक्स्ट टर्म इसमें थी हमारे पास यूनिवर्स, दैट इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। हमारी लास्ट टर्म थी बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। ये हमने किया था। आगे हमने क्या किया था? आगे हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? 2: एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मींस जो मास पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती है, that are called extensive and intensive properties. ओके, इसके बाद हमने क्या किया था? प्रोसेसेस। Isothermal process, we know that temperature 0, delta T is equal to 0. Isobaric process, constant pressure. Isochoric process, constant volume. Adiabatic process, heat exchange is equal to 0. And last is quasi-static process, कि जो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो चलता है, देखने में लगता है कि रुका हुआ है, इतना स्लो चलता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने डिफाइन किए थे। उसके बाद हमने किया था फंक्शन। 2 फंक्शंस होते हैं, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके वेरियस पाथ होते हैं, कि जहां से शुरू हो रहे हैं और जहां खत्म होना है, उस रास्ते के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं उस प्रोसेस के, कि हम इस वे में भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। बट स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ओके, इसके बाद हमने चैप्टर में किया था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U, कैपिटल U से। दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। And internal energy of a system can be changed by 2 modes, that is heat and work. And we know that what is heat and what is work. इसी के बाद आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, that is
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। इसके ऊपर इस लॉ में फॉर्मूला आया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ओके, तो इसी वर्क डन की जो हम बात कर रहे हैं, हमने यहां से एक वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, इज माइनस इन पी डी वी। ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। इसके बाद हमने किया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही पता है कि जो प्रोसेस वापस आ जाए, मतलब कि हम इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो फाइनल से इनिशियल भी आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल में हमने कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये स्लो प्रोसेस होता है, ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है और इसे हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। एंड ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। Irreversible process is a fast process. It is a practical process. इसे ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल है, सिर्फ ग्राफ पे इसमें हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने प्रोसेस दो और किए थे, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। पता ही है साइक्लिक जो वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाए उसे साइक्लिक बोलते हैं। आगे हमने जो मेन टॉपिक और किया था दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी मतलब पूरे सिस्टम का हीट कंटेंट, जो पूरे सिस्टम का नेट हीट है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। H इज इक्वल टू U प्लस PV, दैट इज एंथैल्पी। तो इसी एंथैल्पी में हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q is equal to delta U and at constant pressure Q is equal to delta H। हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा U, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H, and for any ideal gas delta H is equal to delta U plus NR delta T। ओके, ये हमने एंथैल्पी में पढ़ा था। इसके बाद हमने चैप्टर में क्या किया, कंटिन्यू। हीट कैपेसिटी दैट इज सी से डिनोट करते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड में। सो यू कैन से दैट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट अपॉन डेल्टा टी। Heat capacity is of two types, specific heat capacity and molar heat capacity। तो specific heat capacity मतलब Q by M delta T and molar heat capacity मतलब Q by N delta T, number of moles and this is mass। अब इसी पे हमने और फॉर्मूले किए थे, molar heat capacity at constant pressure that is delta H is equal to NCP delta T। Similarly, molar heat capacity at constant volume delta U is equal to NCV delta T। Very important relation CP and CV में बहुत यूज होता है रिलेशन, याद रखना है CP is equal to CV plus R। जितने फॉर्मूलेज हैं सारे लिख रही हूँ, you have to remember all these formulas। Next formula is Poisson's ratio gamma, which is equal to CP by
CP/CV। इसके बाद बच्चों, आप लोगों ने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा ही है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो मैं आप करवाने जा रही हूँ। उसे हम यहाँ पे बोलते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम। ये हमने नहीं किया अभी, हम ये कर लेते हैं अब। राइट डाउन इक्वी पार्टीशन थ्योरम, लिखो इसके बारे में। दिस थ्योरम relates the internal energy of a gas with its heat capacity and temperature by defining a significant term called degrees of freedom। जो इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, उसकी हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के साथ जो वो टर्म बताए, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन शॉर्ट हम अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ये आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ही। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितने एनर्जी के चेंज करने के वेज हैं, इंडिपेंडेंट वेज। ओके, वी कैन से दैट बेसिकली कि एक मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इंडिपेंडेंट तरीकों से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। मतलब एक तरीके का दूसरे तरीके से कोई लेना देना नहीं होगा। जितने इंडिपेंडेंट तरीकों से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो हम रिपीट लिखते हैं इसको। इट इज द नंबर ऑफ independent modes or coordinates required to describe the motion of an object। Or we can say that the number of independent ways through which a system can exchange energy, that is called degree of freedom। Degree of freedom is of three types: transitional degree of freedom, FT, rotational degree of freedom, FR, vibrational degree of freedom, FV. So we can say total degree of freedom is equal to transitional plus rotational plus vibrational, and जो vibrational है, it is valid only at high temperature, वरना at ordinary temperature पर vibrational degree of freedom absent होते हैं, वो present नहीं होते हैं। ओके, आगे आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। दिस थ्योरम
states that with each degree of freedom, the amount of kinetic energy associated with a gas at a given temperature is 1 by 2 RT per mole or 1 by 2 kT per molecule. कहता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी एक गिवन टेम्परेचर के साथ है, दैट इज 1 by 2 RT per mole or 1 by 2 kT per molecule. So we can say that internal energy is equal to kinetic energy is equal to number of moles into degree of freedom into half RT. Or you can say that FR by 2 का T. और यहां पर है U. टेकिंग डेल्टा टू बोथ साइड्स, यहां पर डेल्टा T हो सकता है एंड डेल्टा U किसके इक्वल होता है? NCV डेल्टा T. डेल्टा T कैंसिल, CV N इज N कैंसिल, CV इज इक्वल टू FR by 2 important formula. And again what we know, Cp is equal to CV plus R. CV की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, Cp आ जाएगा 1 plus 2 by F का R. And gamma we know Cp by CV, तो अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे 1 by 2F. तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, CV, Cp एंड गामा. ओके कैसे आया मैंने तुम लोगों को बता दिया. आगे हम गैसेस की बात कर रहे हैं इसके अंदर. तो फॉर मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्रायटॉमिक गैस, उनमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो बेसिकली उसका हम चार्ट कर रहे हैं और चार्ट में आपने लर्न रखना है. हम करेंगे गैसेस, उसमें सीवी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू. तो फर्स्ट गैस मोनोएटॉमिक, 3R by 2, 5R by 2, 5 by 3, 1.66. ये सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए. सेकेंड, diatomic gas, or you can say triatomic linear, 5R by 2, 7R by 2, 7 by 5, 1.4. And last is triatomic non-linear or polyatomic, that is 3R, 4R, 4 by 3, 1.33. तो ये था हमारे पास टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम का. ओके इसके बाद हम आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. जो हम चार्ट कर चुके थे, 3-4 टाइप्स के प्रोसेसेस हैं, हमने एक प्रोसेस कर लिया था. तो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने ये बात करी थी कि W, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H हमने इन चारों की वैल्यूज में फाइंड करनी होती है. तो सबसे पहला प्रोसेस हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस. डेरिवेशन के थ्रू हमने ये फाइंड किया था डेल्टा U0, डेल्टा H0 और W मेरे पास आया था -3.2.303 nRT log V2 by V1 और Q आया था 2.303 nRT log
V2 by V1। तो हमने ये फर्स्ट प्रोसेस कर लिया था, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगले हम दो प्रोसेस और करेंगे अब, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। So second process is isobaric process। आपको पता ही है आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। Again, what we know, PV is equal to nRT, pressure constant, N constant, R constant, V is equal to T. It means V1 by T1 is equal to V2 by T2। अगेन हमने वो चारों वैल्यूज निकालनी है। W पता है क्या होता है, P dV V1 से V2, ये बना माइनस P डेल्टा V। एंड अगर मैं PV इज इक्वल टू nRT की बात कर रही हूँ, इस केस के अंदर P डेल्टा V की वैल्यू आएगी NR डेल्टा T। तो यहाँ पे मैं P डेल्टा V की जगह पुट कर देती हूँ माइनस NR डेल्टा T। तो वर्क मेरे पास आ गया माइनस NR डेल्टा T। डेल्टा U मुझे पता ही है NCV डेल्टा T। डेल्टा H मुझे पता ही है NCP डेल्टा T। तो रह क्या गया मेरे पास Q, विच इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, NCV डेल्टा T माइनस ऑफ माइनस NR डेल्टा T, N डेल्टा T कॉमन CV प्लस R, एंड CV प्लस R क्या होता है CP। तो NCP डेल्टा T आ गया मेरे पास Q। यही चार वैल्यूज हमने इसमें निकालनी थी। ओके, हमारा लास्ट थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस which is equal to volume constant, PV is equal to nRT, constant constant constant, P1 by T1 is equal to P2 by T2। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऑब्वियसली वर्क क्या होगा, जीरो, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगेन वी नो डेल्टा U NCV डेल्टा T, डेल्टा H is equal to NCP डेल्टा T, Q is equal to delta U minus W, NCV delta T minus 0। तो Q आ गया NCV delta T। Again we find these four values। चौथा प्रोसेस मेरे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हम अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे। क्लियर दीज थ्री प्रोसेसेस। इसके साथ अपना चैप्टर पीरियोडिसिटी रिवाइज करना शुरू कर दो। ऑन दिस सैटरडे योर पीरियोडिसिटी का टेस्ट है। क्लियर बच्चों? और इस वीक में मैं आपका थर्मोडायनामिक कंप्लीट कर दूंगी, डेफिनेटली श्योर। ओके, बाय बच्चों।